So we have a very special guest with me on Pravasi Radio, Pravasi TV now, Deepika Dumrela. Deepika Dumrela, actually, I would say. Deepika is well known in our community. She was our Minister of Long-Term Care for a long time. And now she is a councillor in the city of Mississauga, Ward number 7 for a long time. She was re-elected during the last municipal elections. And Deepika is going to share with us a very, very good news for the residents of Mississauga particularly. Deepika, तो आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और बताएं हमें कैसे चल रहा है, पहले तो बताएं आपका ये सेकंड टेन्योर कैसे चल रहा है अभी। बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मतलब देखिए, एज पॉलिटिशियंस सेवा करना है, ये इसीलिए हम लोग पॉलिटिक्स में उतरते हैं। और मेरे रेसिडेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है और उनके लिए बहुत सारी प्लान्स हैं हमारी ऑफिस की तरफ से। और उसमें से एक जो आज हम बात करने वाले हैं नए पार्क की जी चर्चा करेंगे थोड़ी मिनट में। जी जी बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि आपने एमपीपी रहते हुए फिर मिनिस्टर के भी रहे आप, और आपको एक वो प्रोविंशियल लेवल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जो सिटी लेवल के इश्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप प्रोविंशियल या फेडरल पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो उस समय पार्टी बेस्ड राजनीति होती है, लेकिन जैसे आप म्युनिसिपल लेवल पे आते हैं तो बहुत कुछ आपकी खुद की जो इमेज है, पर्सनैलिटी है, उस पर भी दारोमदार होता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल से म्युनिसिपल में आके कामयाब नहीं हुए, पर हमें खुशी है कि आप उतना ही बढ़िया काम म्युनिसिपल लेवल पे भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही कहा। देखिए, मेरा अनुभव यही है कि हर लेवल में यू कैन मेक अ डिफरेंस। ये अपनी पर्सनालिटी से होती है और मतलब अपने स्वभाव से, और आपको क्या चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि सिटी काउंसलर के लेवल पे हम जो बदलाव ला सकते हैं डायरेक्टली, वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। ये पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी नाव है ना, ऐसे जैसे उसको घुमाना, तो कितने लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ता है। सिटी लेवल पे हम लोग बस 12 लोग हैं, मेयर के साथ चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और बदलाव बहुत जल्दी ला सकते हैं। तो इट्स वेरी सैटिस्फाइंग। बिल्कुल ठीक है जी। और हमारी आपकी मेयर बोनी क्रॉम्बी, लगातार उनसे बात होती रहती है। अब तो खैर वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, हमसे कई बार उनकी बात हो चुकी है। तो आओ अब वापस आते हैं आपके आज के इस मुद्दे पे, जो आप पार्क की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जी, तो मेरा जो इलाका है जिसकी मैं नुमाइंदा हूँ, प्रतिनिधि हूँ, वो कुक्सविल का इलाका है। कुक्सविल मतलब मिसिसागा का बहुत ही पुराना इलाका है। तो जैसे आप जानते हैं, पुराने इलाकों के साथ कभी कभी ये होता है कि थोड़ी नेग्लेक्ट हो जाती है। तो करीब 20 साल उसकी काफी नेग्लेक्ट हो गई थी कुक्सविल की। तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत मतलब पिछड़ा गया था। तो जब से मैं काउंसिलर बनी हूँ, मेरा ये है कि सुधारना है, कुक्सविल को सुधारना है। उसमें एक बहुत बड़ी कमी जो कुक्सविल में थी वो थी कि ग्रीन स्पेस कि जो, क्योंकि ये पुराना इलाका है, फुल्ली बिल्ट अप, तो ग्रीन स्पेस की कमी थी। तो फिर हमने क्या किया कि एज अ सिटी हमने प्राइवेट होम्स खरीदना शुरू किया, क्योंकि कहीं पे भी ग्रीन स्पेस नहीं था और कोई ऐसा मतलब खाली जमीन भी नहीं थी कि हम खरीद लें कि भैया कोई फार्म लैंड है या कुछ है, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज बिल्ट अप। तो फिर हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम प्राइवेट होम्स को मार्केट रेट पे खरीद के फिर उन होम्स को हमने मतलब डिमोलिश करके वहां पे अभी ग्रीन स्पेस बना रहे हैं। तो हमने करीब 20 एकड़ खरीदे हुए हैं, बिल्कुल हार्ट ऑफ कुक्सविल, मतलब डाउनटाउन कुक्सविल में हमने करीब 20 एकड़ ऐसे लैंड हमने असेंबल की है। और उसके ऊपर से कम अनदर 5 एकड़ मतलब हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और साथ साथ कुछ पार्क्स थे जो मतलब छोटे मोटे पार्क्स थे, तो वो जो छोटे मोटे पार्क्स थे और हमने ये जो 20 एकड़ नए खरीदे हैं, इनको कुल मिला के अभी 41 एकड़ हो गया। अब ये पूरे 41 एकर्स का हम नया पार्क बना रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास पार्क बनाने वाले हैं। और जो मिसिसागा में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि जो हमारा बहुत बड़ा पार्क यहाँ पे है उसका नाम है ह्यूरॉन पार्क, और वो 55 एकड़ है, 55 एकड़ जी। और ये अभी करीब हमने अभी 41 एकर्स है, लेकिन कम से कम 4-5 एकड़ और हम खरीद रहे हैं, तो ये 45 एकर्स हो जाएगा। तो मतलब लोगों को कंपैरिजन हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट ह्यूरॉन पार्क के
करीब साइज में होगा, लेकिन एकदम कुक्सविल के बीच में, जैसे जहाँ पे सब घर हैं, कॉन्डोज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल बीच में। ऐसे नहीं कि पार्क कहीं दूर पे हम बना रहे हैं कि इतना बड़ा पार्क है किसी मिसिसागा के कोने में, ऐसा नहीं है। तो अभी मुझे ये है कि अभी लैंड हमने असेंबली थी वो तो बहुत कठिन था, जैसे आप समझ सकते हैं एक एक घर खरीदना कितना कठिन होता है, वो भी सिटी के लिए। लेकिन थोड़ा समय लगा, 5-6 साल लगा। लेकिन अभी हमारे पास इतनी जमीन है और खरीदते जाएंगे, लेकिन इतनी जमीन है कि एक नया पार्क बना सकते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब इस नए पार्क में हम कौन सी सुविधाएं डालें। तो इसका निर्णय मैं नहीं चाहती कि मैं करूं या सिटी के जो स्टाफ करें। मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। आपको एक्सरसाइज मशीन चाहिए, आपको टेनिस चाहिए, आपको प्लेग्राउंड चाहिए, स्प्लैश पैड चाहिए, क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन सर्वे शुरू किया। वो सर्वे मेरे वेबसाइट पे है, deepikadamerla.ca। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एकदम लैंडिंग पेज पे आपको सर्वे मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं जैसे बुजुर्ग हैं या लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने 27 तारीख को, जून 27 को एक टाउन हॉल रखा है। वो कौथरा सीनियर सेंटर पे है, 6:30 बजे। तो या तो आप वहां आ जाएं 6:30 बजे और फिर मुझे इन पर्सन बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या बात, या आप ऑनलाइन सर्वे करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपके श्रोताएं हैं और अगर आप कुक्सविल में भी नहीं रहते हैं, अगर आप मिसिसागा में रहते हैं, तो उसका सर्वे प्लीज ले लीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल इतना बड़ा पार्क है, ऐसे तो नहीं है कि केवल कुक्सविल के लोग उसका प्रयोग करेंगे, वैसे पूरे मिसिसागा में करेंगे। तो अगर मिसिसागा में आप कहीं भी रहते हैं तो मेरे आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ये ऑनलाइन सर्वे मेरे वेबसाइट पे जाएं, deepikadamerla.ca। अगर आपको नाम नहीं याद है तो वार्ड 7 काउंसलर अगर आपने गूगल में डाल दिया तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। लैंडिंग पेज पे ही मेरी सर्वे है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा जी कि कोई पार्क हो उसको घरों में कन्वर्ट करना तो आसान हो जाता है फिर भी, लेकिन बने हुए घरों को डिमोलिश करके पार्क में कन्वर्ट करना, ये तो मैंने भी पहली बार वैसे सुना है। और खास तौर पे हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, हम जानते हैं कि वहां तो कोई एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो बन गया, उसको तोड़ना कन्वर्ट करना तो लगभग नामुमकिन जैसी बात होती है। लेकिन ये आपने कर दिखाया। और इतना ही नहीं बल्कि आपने जैसे बताया कि 40 एकड़ से ज्यादा लैंड जो है अभी तक आप ले चुके हैं। और आज के दौर में खास तौर पे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन स्पेस होनी चाहिए। ये और भी भले का काम है, नोबल कॉज मैं तो कहूंगा। और डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि जिन लोगों के घर आसपास होंगे, उस एरिया में होंगे, जब वो जाया करेंगे उनको कितना अच्छा लगा करेगा। हमारे जो लोकल जहां हमारा ऑफिस है दीपिका, ये वार्ड नंबर 5 में है, मॉल्टन में। तो हमारे जो काउंसलर हैं कैरोलिन पैरिश, तो मैं उनको, मेरी बहुत क्लोज संबंध है कैरोलिन के साथ बहुत अरसे से। तो मुझे पता है वो माल्टन के लिए कितना ज्यादा वो एफर्ट्स करते हैं। और हमेशा माल्टन जो निगलेक्टेड रहा उनकी उल्टा प्रायोरिटी लिस्ट पे है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने अब कुक्सविल को आपने जो चुना है और आप उसके लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं, कुक्सविल के लोग आपके धन्यवादी होंगे कि कोई इतनी पेन लेके और ये काम करके दिखा रहा है। तो मुझे पता है इतना आसान नहीं था, लेकिन अभी आपका जो मुश्किल एक काम था वो तो हो गया। यस, अभी उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जाए, डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक छोटा सा चैलेंज है। लेकिन जब लोग जिन्होंने यूज करना है, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि अच्छा पार्क बन के ये निकलेगा और सालों साल तक आपके इस कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। जी, और जब उद्घाटन होगा तो आपको तो हम बुलाएंगे। जरूर आएंगे। और मेरी आशा है कि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन होगा, क्योंकि पार्क है, इतना समय नहीं लगता। और मैंने स्टाफ से ये कहा है कि हमने पार्क को बंद करके जब तक पूरा तैयार होगा तब तक बंद नहीं रखना है। जैसे जैसे हम उसको बनाते जाएंगे, जैसे भी फैसिलिटीज लगाते जाएंगे, लेकिन उसको खुल के रखना है ताकि लोग उसके ना अभी से उसको दे कैन स्टार्ट टू एंजॉय इट। तो वो भी है सुविधा। वंडरफुल, थैंक यू। आपने इतने अच्छे शब्द कहे मेरे लिए, और ऐसा ही बात था आपने कि काउंसलर पैरिश ने मॉल्टन के लिए जो किया है, उसी तरह मैं भी अपनी कुक्सविल पे मतलब पिछड़ा हुआ है, उस पे मैंने बहुत ध्यान दिया हुआ है। नहीं, अच्छी बात है और जरूरत भी थी, और ये अच्छी शुरुआत है और इसके लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।